और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया पद से। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। फेसबुक लाइव पर आए उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया, सीएम पद से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया सीएम पद से। फेसबुक लाइव हुए उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उनके स्पीच के वो आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का कहना कि मैं विधान परिषद से भी इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई दुख नहीं, मुख्यमंत्री का बंगला पहले ही छोड़ चुका हूं और मुझे इस पद की कोई लालसा नहीं और इस इस्तीफे का ऐलान करता हूं। हमने 2.5 साल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छी चीजों का अंत जल्द होता है और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे का इस्तीफा और साथ ही उनका यह कहना कि बाला साहेब ठाकरे, जो कि शिवसेना के संस्थापक, शिवसेना प्रमुख, उनके बेटे को इस तरह से परेशान करके कुर्सी से बेदखल करने में अगर अच्छा लग रहा है, संतोष मिल रहा है बागी शिव सैनिकों को, तो ठीक है, मैं ये भोगने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़कर ये बात कही, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये समझ चुके हैं और वो जानते हैं कि वो अब अल्पमत में थे और कल भी वो अपना बहुमत किसी हाल में साबित नहीं कर सकते थे। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। मैं राजीव के पास चलती हूँ। राजीव, हम थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर रहे थे, आखिरकार वो अटकलें सही साबित हुई। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, कहा मुझे अब इसका कोई मोह नहीं। देखिए शीतल, एक बात है, निश्चित तौर पे हम जब बात कर रहे थे, मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव में इस्तीफा देगा। तो इस मामले में भी उद्धव ठाकरे ने भारत की राजनीति में एक इतिहास बना दिया कि फेसबुक पर इस्तीफे का ऐलान करने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये बात कही, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा रहा हो और शायद उन्हें इस बात का डर भी रहा हो कि कल बागी विधायकों के आने के बाद शिव सैनिकों का उत्पात या जो भी घटनाएं और सारी चीज़ें घटती, तो उससे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उससे पहले ही मैं मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिकों का रक्त न बहे, ये शब्द एक लाइन उन्होंने बोली है। दूसरी बात यह है कि ये तो पहले दिन से ही तय था और एक 6ठी क्लास का बच्चा भी गणित का ये नियम लगा करके देख सकता था कि वो अल्पमत ने। सवाल सिर्फ इतना था कि वो कितने दिन तक और अपने इस्तीफे का ऐलान कब करते हैं और सिर्फ वो विधानसभा को फेस करते हैं या नहीं फेस करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने हालात को देखते हुए अभी ये फैसला कर लिया। मैं मातोश्री के सामने ही मैं भी खड़ा हूँ। मैं एक मुंबई की राजनीति की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ शीतल। आप देखिए, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का घर ये इसके 50-100 मीटर अंदर है और एक भी आदमी उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद या उसके आधे घंटे पहले भी यहाँ नहीं हुआ। खास करके हम लोग जिन राज्यों से आते हैं और जिन राज्यों की राजनीतिक गतिविधियों को हम दिखाते रहते हैं, उन लोगों के लिए तस्वीर एक अलग सी चीज़ होगी कि एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, आधे घंटे से ये खबर चल रही है कि उनको विश्वास मत फ्लोर टेस्ट लेना है, लेकिन एक भी शिव सैनिक, एक भी नेता, एक भी समर्थक और चीज़ें नहीं है। और दूसरी एक तस्वीर और दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से अभी आधे घंटे के पहले मैं यहां दिखाता तो आपको 100 पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मातोश्री के ठीक सामने से और आप देखिए कि पुलिस की संख्या क्या है और सिक्योरिटी की संख्या क्या है, पद किस तरीके से और प्रशासनिक अमला कितनी जल्दी अपना रंग बदलता है, ये भी देखने वाली है। अब देखिए आप दूर तक मातोश्री के 100 मीटर दूर तक मैं दिखाई दे रहा है, ये 6-7 पुलिसकर्मी हैं और 8 बजे अगर मैं यहाँ की तस्वीर दिखाता तो यहीं पर 70-80 पुलिसकर्मी थे, यहीं पर इंस्पेक्टर रैंक के न जाने कितने लोग थे।